हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मैंने इससे पहले 2 लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में थोड़ा आगे और कुछ नए नए कंसेप्ट जानेंगे। पहले हमने डिटरमिनेंट में यह जाना था कि माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो आज माइनर और कोफैक्टर से कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको जानेंगे। तो देखिए, पहले चीज़ कि अगर मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका है 6 7 8 9 7 6 7 7 8, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है। अगर आपको निकालना है माइनर, तो माइनर किसका निकाल देते हैं? किसी एलिमेंट का। अगर मान लो हमें इसका माइनर निकालना है, इसका नाम है A11, इसका नाम है A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मान लो मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो माइनर का सिंबल मैंने बताया था M होता है, ठीक है। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? इसको छोड़कर, यानी इसके रो को छोड़कर और इसके कॉलम को छोड़कर बाकी जो लोग बचे वही क्या हो जाएंगे? माइनर में आ जाएंगे। तो माइनर एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ऐसे माइनर आ गया किसका? इस एलिमेंट का, यानी पहला रो पहले कॉलम के एलिमेंट का माइनर ये रहा। इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो माइनर एक डिटर्मिनेंटल वैल्यू है, ठीक है। अब इसी प्रकार कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने ये बताया था। अब चाहो तो आप इसका भी निकाल सकते हो माइनर। इसका नाम क्या है? तो चेक कर लो, नाम है इसका थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस कॉलम को बंद कर दो और इस रो को बंद कर दो, बचेगा क्या? 6 9 बचा और 8 6 बचा। देख लीजिए ध्यान से, मैंने इसको बंद कर दिया, पूरा ये कॉलम और ये रो बंद कर दिया। 6 9 8 6, ये माइनर हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का, ठीक है। तो माइनर हमने समझ लिया था। अब माइनर जब हमने समझ लिया तो कोफैक्टर की बात आती है। तो कोफैक्टर में क्या होता था? कुछ नहीं, जो ये आपका माइनर है ना, इस माइनर के जस्ट आगे साइन लग जाता था। कैसा साइन? जैसे देखो, कोफैक्टर का सिंबल था A से। तो अगर मान लो मुझे कोफैक्टर पहले का निकालना है, पहला रो पहला कॉलम यानी पहले एलिमेंट का इसका, तो इसमें क्या होता था? एक अलग से ये टर्म आता था -1 के पावर i + j। और जैसा आपका ये माइनर है, यानी जो भी आपने माइनर यहाँ पर लिखा है वो सेम माइनर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब i + j का मतलब क्या होता है? आप जानते ही हो, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। इसी को बोलते हैं आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को, ठीक है। तो आप ये बातें पढ़ चुके हैं कि किसी भी, मान लो ये आई है ये जे है, किसी का कोफैक्टर निकालना है तो -1 i + j और यहाँ पर माइनर i j। बस बातें क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि आई से रो से मतलब है और जे से कॉलम। कौन से रो कौन से कॉलम की बात हो रही है। इसका माइनर आपको निकालना हो तो क्या होगा? देखो, सॉरी, कोफैक्टर निकालना होगा तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे तो 3 + 2, क्योंकि थर्ड रो +2 कॉलम लिखेंगे। और ये जो आपका माइनर इधर है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दैट इज़ योर माइनस, आगे साइन माइनस का हो जाएगा, -6 8 9 6। यही आपका क्या हो जाएगा? कोफैक्टर हो जाएगा। किसका कोफैक्टर है? ये इस एलिमेंट का है, ठीक है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, ठीक है। तो हम अब कुछ नया चीज़ समझेंगे कि माइनर और कोफैक्टर आपस में कैसे रिलेटेड है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, यानी कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि ऐसे रिलेटेड है, यहाँ पे एक समझ लिया। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, पूछ सकता है कोफैक्टर और माइनर के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन एक रहा आपका। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया है। अब मैं इसको एक्सप्रेस करके इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताऊँगा। तो कैसे में हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं? तो या तो मान लो मैंने एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग रो, ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो कौन सा है? R1, यानी R1 के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? A11 पहले लिखोगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखो, सॉरी मॉड में क्या लिखोगे? A22 A23 A32 A33 ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि आपको मालूम है हमें इसमें क्या करना। अगर इसका निकालना है वैल्यू, इसको बाहर रखते हैं और इसको अंदर, यानी ऐसे करते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए ऐसे ही करते थे ना, यानी इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया और ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते थे। आपको याद होगा, ठीक है। अब आगे हम साइन भी लगाते थे। साइन क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो, ये 1 रो 1 कॉलम है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रो 1 कॉलम, क्योंकि हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर इसका नंबर आता है तो इसका पोजीशन चेक कर लीजिए कौन है। तो प्लस लिखना, -1 1 + 2 होगा, क्योंकि 1 रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A12 ब्रैकेट में, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, बचा क्या? A21 A23 A31 A33, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस करेंगे -1। अब किसका नंबर आ गया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी इसका नाम क्या है?
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर अब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, हम इसको करेंगे A31। बातें क्लियर? देखो इसको हमने इसको करना है ना, तो इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, बच्चा के यही चार लोग, तो चार लोग मैंने लिख दिया। अब माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि आप पढ़े थे डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते थे, आपको जानकारी होगी। अगर रो के लंग जा रहे हो तो इसको यहाँ पे लिखते थे और इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इसमें माइनस कर देते। तो मैंने वही बताया कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, देखो A2 इंटू A33 माइनस ये आएगा A23 A32 आएगा ना ऐसे, ठीक है। तो यही बात है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होगे कि ये एक डिटरमिनेंट जो ये आपका है ना, ये वाला, यानी जो डिटरमिनेंट है ये एक माइनर है, दिख रहा है कि नहीं? किसका माइनर है भाई? तो कुछ समय के लिए हम देखेंगे तो माइनर 1 1 का है, क्योंकि इसको बंद कर दिया, इससे माइनर हो गया। अब ये किसका माइनर है? तो ये माइनर देखोगे तो आपको 1 2 का माइनर दिखेगा। ये किसका माइनर है? 1/3 का माइनर है। बातें क्लियर? 1/3 का माइनर है। तो अब यहाँ पर तो माइनर कंफर्म हो गया, लेकिन अब जब जैसे ही मैं इसको थोड़ा कर दूंगा तो ये +1 साइन बनेगा। ये देखो ये कैसा साइन बनेगा? -1 साइन बनेगा भाई। 1 2 कितना होगा? 3 ऑड है माइनस, ये क्या बनेगा 1। तो अभी अपने को फैक्टर भी पढ़ा था, को फैक्टर में क्या होता था, आगे बस हम साइन लगा देते। तो अगर मैं इस साइन और इस माइनर को ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल को फैक्टर हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये को फैक्टर। तो ये वाला और ये वाला मिलके क्या बना देंगे, को फैक्टर। तो ये किसका को फैक्टर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फिर ये वाला और ये माइनर आपका मिलके क्या बना देगा, को फैक्टर। इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये साइन यानी प्लस में आ रहा है और ये माइनर मिलके क्या बना देगा आपका, को फैक्टर। इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार आप कर सकते हो कि ये नंबर जो है यानी A11 इंटू A11 फिर A12 इंटू A12, सॉरी यहाँ पे साइन माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि आप देख रहे हो क्योंकि -1 है, प्लस A13 इंटू A13। ये क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। बातें क्लियर? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपका देगा, ठीक है। तो समझना ज़रूरी था कि हम जो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट जो है उसको हम नंबर यानी जो ये किसी रो का नंबर यानी किसी पार्टिकुलर रो का नंबर, जैसे फर्स्ट रो का ये नंबर है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और उसका को फैक्टर, उसी का को फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, ठीक है। आपस में यहाँ पर ऐड का भी साइन लगा सकते थे, कैसे? देखो प्लस लगा के हम यहाँ पर माइनस कर दिए रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं को फैक्टर की बात करूँ तो A12 का को फैक्टर क्या होगा, माइनस ही में आएगा ना, तो हम सीधे ही बोल सकते थे कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर किसी का डिटर्मिनेंट पता करना है तो उस किसी एक रो का एलिमेंट्स और उसका को फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करिए और जितने उसके एलिमेंट है उस रो में उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर आ गया कि नहीं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इसको कुछ ना कुछ ये वैल्यू जरूर देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी इसकी। अब जैसे आपने इसको रो के लॉन्ग किया तो आप सेकेंड रो के लॉन्ग भी कर सकते थे। सेकेंड रो में क्या कंसेप्ट हो जाएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट और उसका को फैक्टर, सेकेंड रो का एलिमेंट और उसका को फैक्टर, बस यही बात है, क्लियर करनी थी आपको, ठीक है भाई। ये जो आपका A22 पोजीशन है उसका को फैक्टर ये रहा, ये उसका को फैक्टर रहा, ठीक है। A21 बातें क्लियर। A21 क्या देगा, माइनस ही साइन देगा, ठीक है। तो हमने सेकेंड रो के एलांग भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी सेकेंड रो के एलांग। अब बोल देगा कोई कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, तो कॉलम के अकॉर्डिंग में निकालेंगे। तो पहला कॉलम है ना, तो देखो A11 उसका को फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरा पोजीशन कौन है, A21 फिर उसका को फैक्टर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर तीसरा पोजीशन कौन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इंटू उसका को फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। बातें क्लियर। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप को फैक्टर और जिस रो के एलांग आपने एक्सपेंड किया उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो और कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे उनको देखते हैं हम। के पास जो जैसे कोई डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये कोई एक डिटर्मिनेंट्स है। अगर आप किसी रो के लंग, मान लो ये रो ले लिए, इस रो का एलिमेंट और किसी दूसरे रो का को फैक्टर का एलिमेंट, मान लो इसका को फैक्टर A21 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस A12 इंटू A22 कर दिया, प्लस A13 इंटू A23 कर दिया, तो क्या ये वैल्यू कुछ देगा, तो ये जीरो वैल्यू देगा,
क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। ऐसा क्यों? तो आप ये लिख सकते हो कि अगर मैं कोफ फैक्टर किसी दूसरे रो के एलिमेंट का लेता हूँ और किसी दूसरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई भी दूसरा हो सकता है, ये ए थर्ड वन यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, बस यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए। यानी कोफ फैक्टर किसी दूसरे एलिमेंट का हो और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो एलिमेंट्स वो कोई दूसरा हो, तो उनको मल्टीप्लाई करके किसी रो के लंग, मान लो इस रो के लंग, और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। ये आप किसी कॉलम के लंग कर लेना, ठीक है। जैसे कॉलम के लंग देखो, मैंने सेकेंड कॉलम के लंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो A12 इंटू A21 प्लस, देखो A12 ये लिया और इसका को फैक्टर ले लिया, फिर A22 फिर इसका को फैक्टर मैंने ले लिया, A21 का, फिर A23 A32 इंटू को फैक्टर ले लिया A1 थर्ड का, A थर्ड वन का, ठीक है। बातें क्लियर? मैंने इसका को फैक्टर लिया और इस एलिमेंट को लिया और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। आप कर सकते हो, एक बार समझ भी सकते हो खुद करके, ठीक है। यानी किसके एलिमेंट्स मैंने लिया, सेकेंड कॉलम्स के एलिमेंट्स लिया, और किसका को फैक्टर लिया, फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर लिया। बातें क्लियर? तो ये वैल्यू क्या देगा, 0। तो आप कह सकते हो कि अगर को फैक्टर और एलिमेंट्स अलग अलग रो या कॉलम्स के हैं तो उनका प्रोडक्ट्स और जोड़ने पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स करके जोड़ने पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब कैसे आएगी वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A21, तो पहले इसको एक्सपेंड कर लो, A11, ठीक है। तो A21 का मतलब क्या होगा, ये वाला बंद, ये वाला बंद, यानी A12 A1 थर्ड A32 A32 A33, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, A22, यानी A21 का निकालना है ना, इसका निकालना है, तो ये बंद A12 A13 A32 A32 हो गया। साइन कैसा रहता है, प्लस का आपको मालूम ही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, A12 A22, यानी इसका निकालना है, तो इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, तो फाइनली क्या होगा, A11 A1 थर्ड A31 A33, ठीक है। बातें क्लियर? अब दूसरा क्या होगा, A1 थर्ड, यानी ये वाला, ठीक है। तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो क्या मिलेगा, A21 A22 A31 A32, ठीक है। बातें क्लियर? जरूरी है। तो देखो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका को फैक्टर है, तो इसका को फैक्टर होगा तो माइनस में आया होगा, लेकिन एक्चुअल में जो पोजीशन है वो किसके लिए है, ये आपका ये जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए है। तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी 1 + 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे साइन इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो -1 हो जाएगा, प्लस -1 1 + 2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी साइन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, 1 रो थर्ड कॉलम, -1 1 + 3, ठीक है। देखिए A13 साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी 1 + 3। बातें क्लियर? देखो A22 जब निकालोगे ना तो इसका साइन तो आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो ये पोजीशन है ये इसके लिए है ना, A12 के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने साइन लगा दिया। अब उसके बाद हम इसको डिटरमिनेंट के रूप में चेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट के रूप में कैसे चेंज होगा, देखो अब डिटरमिनेंट के रूप में हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये A11 यानी पहला पोजीशन है, ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा। और अब जानते हो कि A11 से किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को छोड़कर और इस कॉलम को छोड़ के करते हैं, तो बचा क्या, A12 यहाँ पर आ जाएगा और A13 यहाँ पर और A32 यहाँ पर और A33 यहाँ पर। बातें क्लियर? ठीक है भाई, हमने यही तो बोला कि A11 यहाँ पर आएगा, ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो यहीं पर तो इसके जो जिससे ये मल्टीप्लाई करता है वो यहीं पर तो जाएंगे। अब इसका नंबर क्या, A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी A12। तो A12 किसको बंद करता है, इसको बंद कर देगा और इसको बंद कर देगा, तो बचेगा क्या, देखो A13 तो मिल गया है, 33 यहाँ पर है बाहर में, और आगे क्या होगा A11 और A31, ठीक है। अब दूसरा पोजीशन किसका यहाँ पर होगा, इसका A1 थर्ड का, तो A1 थर्ड यहाँ पर हो गया। देखो A1 थर्ड को बंद कर दो, ये बंद कर दो, देखो A11 एक गड़बड़ लिख दिया, जैसे A23 है ना, तो A23 का मतलब ये होगा, इसका हमें को फैक्टर निकालना है, तो ये बंद और ये बंद, तो A11 A12 यहाँ पर बस, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया, A11 A12, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा A31 और A32, ठीक है, ये सही है। ऊपर वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि आपको इसका को फैक्टर निकालना है ना, तो A11 A12 और A31 A32, ठीक है। बातें क्लियर? तो फाइनली जब हम इसको देखेंगे यहाँ पर देखो A13 का क्या होगा, A11 A12 A31 A32,
अब इसमें जब चेक करोगे ना तो देखो ये वाला जो रो है ना, ये रो दोनों आइडेंटिकल हो गए, यानी दो रो आइडेंटिकल हो गए, R1 एंड R2 बिकम आइडेंटिकल, यानी क्या हो गए आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे तो आप पढ़े थे किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो रो आइडेंटिकल होते हैं या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं सेम तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। क्या होगा, 0। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कि अगर आपका किसी पार्टिकुलर रो का एलिमेंट्स और किसी दूसरे रो का कोफैक्टर्स का एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। आप कॉलम में भी ये रूल लगा सकते हो, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट, किसी पार्टिकुलर कॉलम का एलिमेंट और किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप देखो ये वाला, अगर ये कॉलम ले रहे हो ना, इस कॉलम के एलिमेंट ले रहे हो तो आप जो कोफैक्टर लोगे वो दूसरे कॉलम के एलिमेंट का ही कोफैक्टर लेना है। यहाँ पर देखो है कि नहीं, अगर आप किसी पार्टिकुलर रो को ले रहे हो तो जो उसका कोफैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करोगे दूसरे रो का लेना कोफैक्टर, यानी इसका लेना चाहे इसका लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ले लिया कॉलम के एलिमेंट्स, ठीक है ये रहा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगे रो के कोफैक्टर से तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कॉलम से कॉलम वाले एलिमेंट को कॉलम के कोफैक्टर से ही। देखिए अब हमें पढ़ना है एडजॉइंट्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट, अब हमें निकालना है क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो अगर मान लो आपने मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A1 थर्ड A21 A22 A2 थर्ड A31 A32 A33, यानी ये किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, ए नाम का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ये कहता है कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट वही होगा जब आप इस जो भी एलिमेंट है इनका कोफैक्टर निकालो। क्या निकालो, पहले कोफैक्टर निकालो और उस कोफैक्टर से जो नया क्रिएट होगा मैट्रिक्स उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, A11, इसका A12, इसका A1 थर्ड, A21, A22, A2 थर्ड, A31, A32, A33। ठीक है, हो गया ये वाली चीज़ें यहाँ पे, यानी ये क्या हो गया, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाल लिया, यानी A1 का कोफैक्टर ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब इस जो ये चीज़ें हैं इनका ट्रांसपोज कर देना है, ट्रांसपोज ऑफ। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए, ऐसे भी डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जो ये मैट्रिक्स था इस मैट्रिक्स से पहले कोफैक्टर लिखा A11 का, यहाँ पर कोफैक्टर नाम का एक मैट्रिक्स बना दिया, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो जो ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू आएगी वही क्या कहलाती है, एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज में आप जानते ही हो, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, यानी A11 A12 A1 थर्ड, ये सेकेंड रो है तो A21 A22 A23। ठीक है, ये हो गया A31 A32 A33। ठीक है, बातें क्लियर। तो समझने की बात क्या है कि आप अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तब निकाल सकते हो। पहले मैट्रिक्स ए रहा तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो और कोफैक्टर निकाल कर एक आप क्या बना लो, कोफैक्टर बना के एक मैट्रिक्स बना लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, यानी ट्रांसपोज कर दो इसका। तो ट्रांसपोज का मतलब ये रो कॉलम बन जाएगा ऐसे, तो एक नया चीज़ क्रिएट होगा, वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं, हमें और कंफर्म होगा। ठीक है, तो एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स आपका ए दिया है ऐसे 6। हाँ, एक चीज़ ये भी है, एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ये याद रखिएगा, एडजॉइंट किसका निकलेगा, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप एडजॉइंट निकालोगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप एडजॉइंट निकालोगे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 8 9, ये कोई आपका मैट्रिक्स है ऐसे। ठीक है, आपने कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया, अब इस मैट्रिक्स का क्या बोला इन्होंने, पहले कोफैक्टर निकालो, यानी A11 सबका कोफैक्टर निकाल लो तो एक नया मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो कोफैक्टर सबका निकालो, 6 का कोफैक्टर क्या होगा, देखो कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था कि
पहले 6 का माइनर निकालना, तो माइनर क्या होगा, देखो 6 4 जा 24, ऐसे ही था ना 6 7 9 4, ऐसे ही आएगा माइनर, और साइन आगे लगाते थे तो साइन प्लस होगा, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम तो प्लस साइन होगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 24 63 सॉल्व करोगे तो फाइनली मिलेगा आपको 39 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 39 क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा, किसका, A11 का। इसी प्रकार आप सबका निकालोगे तो फाइनली कोफैक्टर सबका है, फिर इसका निकालोगे तो देखो, तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी इस मैट्रिक्स का, तो वही क्या हो जाएगा, मेरा एडजॉइंट हो जाएगा। तो -39 14 27। इस प्रकार आपने ये 3 आर्डर्स, यानी जब मैट्रिक्स का आर्डर 3 है तो आप उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो यही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट है ए का। आप 2 का भी मैट्रिक्स आर्डर होता तो कर सकते थे। देखो एग्जांपल ले लेते हैं 6 7 4 -2, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर क्या क्रिएट होगा, पहले का -2, दूसरे का क्या क्रिएट होगा, क्योंकि देखो इसको बंद करोगे इसको बंद करोगे तो -2 आएगा यहाँ पर कोफैक्टर। फिर इसका कोफैक्टर क्या आएगा, -4 आएगा, क्यों साइन 4, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ये बंद 7 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये भी साइन क्या होगा माइनस। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ये बंद यानी 6 आएगा, ठीक है। तो एक न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा जिसमें कोफैक्टर के टर्म होगा, यानी पहले एलिमेंट का कोफैक्टर दूसरा, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी क्या बताएगा हमारा, एडजॉइंट एड्ज ए बताएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, -2 -4 -7 -6, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बस जैसे ही आपको ट्रांसपोज निकालना होता है ना, तो बस आप म्यूचुअली एक्सचेंज कर देते हैं, यानी ये वाला यहाँ पर आ जाता है और ये वाला यहाँ पर, देखो -4 यहाँ पर -7 यहाँ पर, ये दोनों तो मेंटेन है अपने ही जगह पर, ठीक है, ट्रांसपोज में। बातें क्लियर। तो कहने का मतलब आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हो किसी गिवन मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम पहला है, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए नाम का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें कि रो और कॉलम सेम हो, यानी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स या ऑर्डर 3 का। तो मान लो ऑर्डर n है, n मतलब कोई भी, देन a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यही है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम कैसे इसको समझेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जैसे ए मैट्रिक्स में आपका हो गया ये A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32, ये कोई एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, जिसका नाम है ए। अब इसका एडजॉइंट आप निकालना जानते हो, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको इसका कोफैक्टर लिखना पड़ेगा, यानी A1, लेकिन कोफैक्टर लिखने के साथ साथ इसका क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को, नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज करते थे ना। बातें क्लियर, ठीक है। आपने सबका कोफैक्टर निकाला, उसके बाद ट्रांसपोज कर दिया, यानी A11 ऐसे था, A12 A13, तो मैंने नीचे कर दिया, ट्रांसपोज करके ही लिखना है, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ तक आप ये समझ गए कि ए आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए, तो क्या आएगा, तो ए की वैल्यू ये रखो, एडजॉइंट ए क्या होगा, ये होगा आपका, यानी ये वाला A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है, तब आता है ये मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखो कब करते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम यहाँ पर भी है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होकर आएगा क्या, एक न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा जिसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही चेक करोगे तो ये क्या होगा, तो कि इसका पोजीशन का नाम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो बनेगा A11 इंटू A11 A12 इंटू A12
A1 थर्ड इंटू A1 3, ऐसे ही बनेगा। देखिए पहला ये एलिमेंट्स, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर A1 2, यानी इसका नाम क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो यही रहेगा और सेकंड कॉलम के एलिमेंट यानी A1 1 इंटू A2 1, ठीक है। A2 1 ठीक है, हो गया। तो भाई इसका नाम क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। अब बताती है इस वाले लास्ट की पोजीशन की, तो लास्ट वाला पोजीशन क्या है, ये रहा, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये रहा A1 1, थर्ड कॉलम मतलब ये रहा A3 1, फिर प्लस A1 2, A3 2, फिर प्लस A1 थर्ड, A3 3, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई इसमें। इसी प्रकार आप सब करोगे ना तो ऐसे आएगा, कर लेना एक बार प्रैक्टिस, ठीक है। आप एक बार करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी सबका। और जैसे इसका निकालना है तो क्या होगा, सेकेंड रो, इसका नाम क्या है जगह का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप किसको लेना, सेकेंड रो को लेना और किसको लेना, फर्स्ट कॉलम को, आपस में मल्टीप्लाई करना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कुछ वैल्यू आ गया। फिर इसका नाम क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो लेना और सेकेंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर देना ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। बातें क्लियर। जब ये सब चीज़ें फाइनली हो गया तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो कि भाई अभी हम पढ़े थे कि जब उसी एलिमेंट का को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती थी, क्या आती थी, डिटरमिनेंट वैल्यू आती थी। तो ये जो चीज़ है ये क्या बना देगा, डिटरमिनेंट बना देगा। और ये देखो वैल्यू तो वही फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, लेकिन को फैक्टर दूसरे रो और दूसरे कॉलम का हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 0, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि देखो पहला रो पहला एलिमेंट, लेकिन ये कहाँ का एलिमेंट है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर है, तो ये 0। तो इस प्रकार यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये वैल्यू क्या बताती है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और फाइनली यहाँ पर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। जब हम इतनी चीज़ें समझ गए तो हम जानते हैं कि भाई ये एक रो में डिटर्मिनेंट ए है, दूसरे रो में ये है, तीसरे रो में ये, तो हम कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो कॉमन कितना हो जाएगा आपका, ये तो क्या होगा, देखो ये डिटर्मिनेंट ए बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 0 1, क्योंकि देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो यहाँ से जो अंदर चीज़ें जाती हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इस मैट्रिक्स में इसमें आप पढ़े भी होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है, तो सब में मल्टीप्लाई होता है, यानी 12 14 6 2 ऐसा ही होता है, सब में मल्टीप्लाई होता है। वही कहानी यहाँ पर है, यानी ये मैंने मैट्रिक्स के अंदर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जब भी आप मैट्रिक्स के अंदर से बाहर निकालोगे चीज़ों के, तो देखो अगर आप यहाँ पे दिख रहा था, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे ना तो ये सबसे बाहर हो जाएगा, इस रो से भी बाहर हुआ, इस रो से भी बाहर हुआ, इस रो से, तो यहाँ पर फाइनली आ गया। तो दैट रिजल्ट क्या बताता है आपका, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसका उल्टा करके भी चेक कर लेना, यानी एडजॉइंट को पहले कर देना और ए को इधर कर देना, तो यही वैल्यू आएगी। आप एक बार ट्राई करिएगा ये वाला पोर्शन आप खुद, और यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप याद रखिएगा, प्रूफ भी दे सकता है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब इसका जो वैल्यू होगा, यानी आफ्टर सॉल्विंग, यानी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, जैसे मान लो मैट्रिक्स मैंने लिखा है 2 4 6, ठीक है, यहाँ पे 12 लिख दिया। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऐसे होता है, ठीक है। ये ए नाम का मैट्रिक्स था, इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 24 - 24, यानी 0 आ गया। तो जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बातें याद रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम सिंगुलर चेक करेंगे, ठीक है। तब ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कब, जब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। मैट्रिक्स ए था, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, दैट इज मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम टेस्ट करेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर तब बोलेंगे
जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, इसको नॉन सिंगुलर तभी बोलेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यानी ये डिटर्मिनेंटल वैल्यू ये क्या आ जाए, ये आपका आ जाए 0 के बराबर ना हो। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर तभी बोलेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, बातें क्लियर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट समझना आपको जरूरी है कि एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तभी, सॉरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें करना है इसे, रेक्टेंगुलर के लिए नहीं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए 0, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी अलग वैल्यू है 2 -5। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।